विद्यार्थियों गुड मॉर्निंग। आज विद्यार्थियों हम हर्षवर्धन के बाद हरियाणा की स्थिति और ललित कलाएं, ठीक है, उस संदर्भ में आज हम पढ़ेंगे कि जैसे बच्चों हम सभी को पता है कि हर्षवर्धन इन्होंने शासन किया बच्चों 606 से लेकर 647 ईस्वी तक। ये क्या इन्होंने पुष्यभूति वंश था, क्लियर। अब पुष्यभूति वंश था तो इसके बाद इनकी मृत्यु के बाद इनकी जो दो बेटे थे वाग्यवर्धन और बच्चों कल्याणवर्धन, और इनकी मां का नाम था दुर्गा देवी गौर या गौड, ये नाम था, ठीक है। हर्षवर्धन के दो बेटे और एक बेटी, एक लड़की थी जिसकी शादी ध्रुव सेन के साथ हुई थी जो सौराष्ट्र के शासक थे। इनको हरा दिया था हर्षवर्धन ने, लेकिन उसके बाद फिर एक वैवाहिक जो संबंध थे वो स्थापित हुए और दोनों राजा आपस में मैत्रीपूर्ण संबंध रखते हुए आगे बढ़े। फिर ये विवाह था। हर्षवर्धन ने जैसे बताया था कि दो बौद्ध संगतियां सभाई की, कन्नौज की और प्रयाग की, उनमें ये भी शामिल हुआ था फिर ध्रुवसेन भी। तो इसके दो बेटे वाग्यवर्धन और कल्याणवर्धन, दो बेटे एक बेटी, ठीक है। अब जो इसके जो मंत्री थे अरुणा सराव, ये कहते इन्होंने इनकी हत्या कर दी, इन दोनों भाइयों की हत्या। अरुणा सराव थे ये, इन्होंने इनकी हत्या कर दी। उसके बाद एक तरह से उत्तरी भारत में शून्य छा गया, राजनीतिक शून्य है, ये ध्यान रही बात। हर्षवर्धन के बाद एक तरह से राजनीतिक शून्यता आ गई। और ये भी ध्यान रखो बच्चों कि हर्षवर्धन थे, इनकी जो राजधानी थी वो थानेश्वर थी या थानेसर ये थी। बाद में इन्होंने राजधानी बदल करके अपनी कन्नौज कर ली जो इसकी बहन की ससुराल थी, ग्रहवर्मन मुखोरी वंश, क्लियर, वहां पे कर दे। अब राजनीतिक रूप से एक बात और ध्यान रखो बच्चों कि भारत में राजनीतिक रूप से 3 शहर प्रमुख रहे हैं। पहला पाटलिपुत्र, दूसरा कन्नौज और तीसरा दिल्ली, ये प्रमुख रहे बच्चों, ठीक है। अब इसके बाद हर्षवर्धन के बाद यशोवर्मन ये शासक बने, लेकिन ये ज्यादा दिन तक नहीं रुक सके और जम्मू कश्मीर के जो शासक थे, जम्मू कश्मीर के ललितादित्य मुक्तापीड़ या मुक्तपीड़, इन्होंने हरियाणा के ऊपर अधिकार कर लिया। प्रश्न यह आए कि जम्मू कश्मीर के किस शासक ने हरियाणा के ऊपर अधिकार किया, तो ललितादित्य मुक्तापीड़ है, ठीक है। अब इसके साथ साथ फिर इसके बाद चौहान ये भी संघर्ष में जारी रहे। तोमर, इनको तवर भी बोलते हैं, इनको तूर भी बोलते हैं, और पवार, और इनके साथ साथ प्रतिहार, ये वंश, ठीक है। चौहान शाकंभरी के थे, शाकंभरी, शाकंभरी का मतलब शाकंभरी एक स्थान का नाम बच्चों, वहां इनकी कैपिटल थी, वहां से चले थे इनका वंश, ठीक है। 3 प्रमुख है, तोमर, पवार, प्रतिहार। और हम बात करें कि राजपूतों की 36 जाति इसमें बात आती है, और 3.5 कुल में एक तोमर है या तवर है, एक पवार है, एक प्रतिहार, 3 हो गए। उसके बाद जो बच गए आधा, वो सारे के सारे, इस प्रकार की बात कही जाती कुल वंश के अनुसार कि उसके बाद फिर ये सारे, ये हुआ था। अब जो तोमर थे
उसमें एक अनंगपाल नाम के शासक हुए, अनंगपाल, जिन्होंने दिल्ली का बसाई। दिल्ली का मतलब दिल्ली। अब इसके बारे में डेट भी अलग अलग से, कुछ डेट कहते 736 ईस्वी, ये कहते हैं, कुछ इसके बाद की कहते हैं, ये कहते हैं, क्योंकि ये बातें जैसे प्रोफेसर रोमिला थापर उसमें भी लिखी हुई है 736 ईस्वी की, कि दिल्ली है तोमरों ने बसाई थी, ये बात है उस किताब में भी। लेकिन जो आधुनिक एनसीईआरटी आई उसमें अलग है, ठीक है। फिर भी कोई बात नहीं, अगर प्रश्न ये आता है कि दिल्ली या दिल्ली का, कि दिल्ली का प्राचीन नाम क्या है, कि दिल्ली का है, ठीक है, या दिल्ली नगर है, और अनंगपाल है शासक, अनंगपाल, ये हुआ बच्चों। अब अनंगपाल ने ही ये किया कि भाई आगे चल के तो जो तोमर वंश थे, कि इन्होंने जो महरौली की लाट थी, महरौली की लाट स्तंभ, इसको दिल्ली में ला गाड़ दिया, महरौली की जो जगह थी वहां पे। दूसरी बात, सूरज कुंड जो हरियाणा में है, फरीदाबाद के पास, इसका निर्माण भी अनंगपाल ने किया। क्लियर है? इसका निर्माण भी अनंगपाल ने किया था, ये रहा। इसके साथ फिर जो शासक रहे, जैसे प्रत्यार हैं, महिर भोज या राजा भोज प्रथम 836 ईस्वी से लेकर के 886 तक इनका भी शासन रहा। इनके समय में पहवा जो कुरुक्षेत्र के पास है, ये एक घोड़ों का प्रमुख केंद्र था, व्यापारिक केंद्र घोड़ों का, और यहां से पहवा से एक अभिलेख भी मिला है इनके समय का। इसके बाद इनका बेटा महेंद्र पाल, इनके समय में पहवा से अभिलेख मिला है, ये हुआ है। अब इसके बाद बच्चों कि भाई ये प्रमुख बातें हैं, कि भाई उसके बाद हर्षवर्धन बाद शून्यता आ गई, फिर यशोवर्मन आए, मुक्ताबीड़ी फिर इनने शासन किया, उसके बाद ये तोमर तंवर पवार ये आ गए, प्रतिहार ये आ गए, फिर चौहान थे, चौहान भी आ गए थे, शाकंभरी के थे चौहान, कि यहाँ पे इसके शुरू में यहाँ से चले थे। फिर चौहानों ने पृथ्वीराज चौहान के समय में ये किया, भादानिक या भादानको या भादानिक, एक बात ये प्लूरल होगा, ये एक क्षेत्र था जो रेवाड़ी, भिवानी और विद्यार्थियों अलवर यहां पे था। इन आदमियों ने कभी भी दिल्ली सम्राट था उसकी अधीनता स्वीकार नहीं की इन्होंने, इसलिए इन्होंने पृथ्वीराज चौहान ने इनके ऊपर आक्रमण किया और इनको हरा दिया। भादानिक जो रेवाड़ी के पास गांव है भाड़ावास, ये कहते ये इसकी राजधानी रही होगी, भादानिकों की ये इसकी राजधानी रही होगी, ठीक है। हाँ, तो उसके बाद फिर भारत के ऊपर दिल्ली सल्तनत, या मैं ये कहूँ कि भी महमूद गजनवी, उनका आक्रमण शुरू, फिर मोहम्मद गौरी उसका आक्रमण शुरू, फिर भारत पे आक्रमण का दौर शुरू हो जाता है, और फिर एक तरह से कहें कि भी हिंदू राज खत्म होकर के मुस्लिम राज की स्थापना होती है भारत में, ठीक है। तो ध्यान रखो विद्यार्थियों। बच्चों मैं एक बात कहूंगा आपको कि भाई वो ऑब्जेक्टिव टाइप पर्सन है क्या? क्योंकि सब्जेक्टिव से निकले हैं, बड़े पर्सन है, कोई भी टीचर, अगर उन्होंने आपको सब्जेक्टिव करा दिया और आपके समझ में आ गई, फिर ऑब्जेक्टिव आपके लिए मुश्किल नहीं है, वस्तुनिष्ठ। इसलिए मैं ये कहूंगा जो आपकी सोच है उसका बड़ा करिए। आप सिद्ध ऑब्जेक्टिव पे रहोगे, सब्जेक्टिव नहीं समझोगे, तो एक रट्टाफिकेशन है कि भी आप इस प्रकार के चाह रहे हो कि भी
हर्षवर्धन के बेटों का क्या नाम था? 4 ऑप्शन दे दिए, उसमें 2 जोड़े बना दिए, 2 इनमें नाम दे दिए, आपने टिक कर दिया। लेकिन मैं कहता हूं कि भाई मान लो जोड़े तो बन गए, लेकिन आपने पढ़ा ही नहीं, तो फिर कहां से करोगे? अगर पढ़ा भी है तो उतने लंबे समय तक आपको याद होने वाला नहीं है, अगर आप केवल और केवल ऑब्जेक्टिव पर्सन के ऊपर डिपेंड हो तो। इसलिए मैं ये जरूर कहूंगा कि बेटा कि सब्जेक्टिव किताब उसको जरूर पढ़ें अपनी सफलता को निश्चित करने के लिए। तो ऑब्जेक्टिव का मतलब यह है कि भी आप पे शॉर्टकट जो फार्मूला है ना, आप इसको अपना रहे हो, इसमें आप पास भी हो सकते हो। लेकिन जो एक सब्जेक्टिव कर रहा है उसकी जीत 100% निश्चित है, लेकिन शॉर्टकट फार्मूले की नहीं है। शॉर्टकट फार्मूला या तो बिल्कुल ऊपर है या फिर बिल्कुल नीचे पड़ेगा। इसलिए मैं जरूर कहूंगा कि नहीं, जो मान लो मैं समझाता हूं या कोई दूसरा समझाता टीचर, वो मेरे अनुसार ठीक है, हो सकता है आपके अनुसार ठीक नहीं हो, क्योंकि सब्जेक्टिव बता दिया उसी में से आप ऑब्जेक्टिव निकाल लो, फिर सब ठीक है। ठीक है, तो ये ध्यान रखो बात। अब आ जाओ बातों ललित कलाएं के भी वास्तुकला, ठीक है, संगीत कला, नृत्य कला, वास्तुकला, नृत्य कला, संगीत कला और वास्तुकला, और बताएं बच्चों, ये भवन निर्माण से संबंधित है। ये ध्यान रखो, किसी प्रकार के भी हो, कोई सभागार है, कोई मंदिर है, कुछ भी हो बच्चों, ये उससे संबंधित है। इस बात पे कोई दो राय नहीं है कि भी वास्तुकला का तात्पर्य है जो वो जो भवन निर्माण कला है उससे संबंधित है। ठीक है, इसमें नृत्य कला और बच्चों संगीत कला, और संगीत के साथ साथ मूर्ति कला, एक और ये कला है बच्चों। ठीक है, उसका ध्यान रखें बात। संगीत का मतलब ये है कि भी संगीत जो अपना संगीत का सामान है, वो जो बजाने की बात है उनसे संबंधित, जैसे सुग है उससे मिला है, अग्रवा है उनसे मिले हैं, कुछ छोटे जो हम कहें कि भाई सील्स एक तरह की, कि इन पे कुछ लिखावट भी मिली है और संगीत के सारे गामा ये भी मिले हैं, ये भी मिले यहाँ पे। और सबसे प्रमुख बात, अगर मान लो यह आ जाए प्रश्न के भी मध्य प्राचीन समय में सबसे अच्छा संगीत या संगीतकार किस क्षेत्र के थे, तो बच्चों वो रोहतक क्षेत्र के थे, हरियाणा के संदर्भ में रोहतक क्षेत्र के संगीतकार थे। नृत्य कला है, ये भी नृत्य कला भी रही, क्योंकि जो मंदिर बने या और कोई भवन मिले उनके ऊपर चित्र बने हैं, ये बात हुई है। अगर हम हड़प्पा संस्कृति की बात करें तो जैसे बनावली, राखी गढ़ी, सबसे पहले सीसवाल हिसार डिस्ट्रिक्ट में चौतंग नदी के किनारे, ठीक है, राखी गढ़ी, मीठाथल, तो यहां से अवशेष मिले हमारे को, यहां से भवन निर्माण के मिले हैं, जो वहां की सील्स मिली उनके ऊपर कुछ निशान सिंबल वो भी मिले। ठीक है, हाँ, तो इस प्रकार की वो बातें मिली। जैसे चानेट है या भवन निवेश में स्तूप, चानेट ये सुंग के पास है बच्चों, यमुनानगर में, उसके पास है। इसमें जो हुनसांग भारत में आए थे उन्होंने ये कहा था बच्चों, हुनसांग ने क्या कहा कि 3 तो थानेसर में बौद्ध स्तूप है और 5 सुंग में,
बौद्ध स्तूप है। ये बात इन्होंने कही है, ठीक है। हाँ, तो ये हमारे को याद रखना कि भाई ह्वेनसांग ने क्या कहा है। ह्वेनसांग ने फूटी किसके बारे में कहा, कि क्या तात्पर्य है। फूटी का मतलब बच्चों धर्म क्षेत्र, धर्म क्षेत्र का मतलब कुरुक्षेत्र, ठीक है ना। ये किसने कहा, ह्वेनसांग ने कहा इस क्षेत्र को, कि यहां पे मंदिर बहुत है, आदमी काफी धार्मिक है। ये बात ह्वेनसांग ने कहा था। ह्वेनसांग और फाहियान, एक की पुस्तक फोको की, एक की सियू की, और क्षेत्र का धर्म क्षेत्र नाम क्या दिया इन्होंने, फूटी। फिर महाभारत का जिक्र करें हम, महाभारत, अगर महाभारत के नकुल जो विजय जो पाठ है उसके 18 भाग है टोटल, तो उसमें जिक्र है कि 10 किले थे, यहां 10 फोर्ट्स थे। रोहतक, महम, सिरसा, ये प्रसिद्ध थे। उसके बाद अग्रोहा, अग्रोहा के बाद हिसार, हिसार के साथ साथ पानीपत, और पानीपत के साथ धरतत, ठीक है ना, धरतत, ठीक है ना। ये इस प्रकार के ये प्रमुख थे। 10 किलो का जिक्र है, 10 फोर्ट्स यहां पे, ठीक है। तो ये कहते कि भाई दिव्यदान में रोहतक के बारे में जिक्र है कि रोहतक 12 योजन लंबा और 7 योजन चौड़ा था। दिव्य विधान जो बौद्ध धर्म का ग्रंथ है ना, उसमें जिक्र है इसका, ठीक है। हाँ, तो इस प्रकार के ये किले थे, जो मंदिर थे, इस सब का जिक्र है। मूर्तियां जो बनी इसमें बनी, शीशवाल में, बनावली में भी, इसमें भी, इसमें भी। फिर मंदिर जो रहे जैसे भिवानी, कलायत, सुग, रोहतक एटसेट्रा, यहां पे मंदिर रहे हैं। उसके साथ साथ कुरुक्षेत्र, यहां पे मंदिर विद्यार्थियों रहे हैं। तो जैसे हरियाणा का नाम क्या था हर्षवर्धन इस समय में, श्रीकंठ, श्रीकंठ, ये नाम है, ठीक है। तो वास्तुकला, भवन निर्माण, जहां भी पुरानी भवन हो, मंदिर हो, कुछ भी हो, बौद्ध धर्म से संबंधित, जैन धर्म से संबंधित, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, प्रमुख रूप से 3 धर्म थे, उनसे संबंधित जो बातें थी उनसे वास्ता बच्चों इसमें, ठीक है। तो इस प्रकार विद्यार्थियों जो संगीत है, नृत्य है, वास्तुकला है, मूर्तिकला है। मूर्तिकला तो एक मिट्टी की बनी है, जैसे शीशवाल में मिली मिट्टी की बनी है, जैसे बनावली है उसमें मिली, राखी गड्ढी में मिली, मिथाथल में मिली, उसके साथ सुग में, दूसरे में अग्रोहा में, और कहीं भी मिली, उसे तात्पर्य है। 10 किले का जिक्र आया कि भी 10 फोर्ट्स किस में वर्णन है, तो इसमें है। सबसे प्रमुख वर्णन, प्रमुख किले कौन से, रोहतक है, महम है, सिरसा है, ये है। उसका हासी है, हिसार है, अग्रोहा है, और धरतत है, धरतत तत्, ये ध्यान रखियो, ठीक है। ये है तो महाभारत में वर्णन है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप पर्सन भाई 10 किलो का वर्णन किस में है, तो इसमें है। अब ये आ जाए भी 7 जो प्रकार के वन है उसका किस में वर्णन है, 7 प्रकार के वन, 7 के वामन जो पुराण है उसमें वर्णन है, वामन पुराण में उसमें वर्णन बच्चों। तो अगर आपने सब्जेक्टिव पढ़ लिया तो ऑब्जेक्टिव फिर बहुत आसान है आपके लिए, वरना सब कुछ मुश्किल है, इसलिए घबराना नहीं है। हरियाणा के जो बच्चे हिस्ट्री के हैं उसके लिए बीए के भी, उसके एमए के भी, क्योंकि एक किताब नहीं कई किताबों से कंसल्ट करके फिर देखता हूँ मैं भी ना बच्चों को अच्छा दिया जाए, वो ठीक है, पढ़ा जाए, अच्छी तरह पढ़ा जाए, वो ठीक है, ठीक है। जैसे एनसीईआरटी है तो वो सबके लिए बराबर है, लेकिन ये हरियाणा इतिहास है ये केवल इनके लिए है, ठीक है। तो इस प्रकार बच्चों कि भाई हर्षवर्धन के बाद ये कि प्रत्यार है, तोमर है, पवार है, चौहान है, ये उसके साथ साथ फिर भादानिक थे, रेवाड़ी, अलवर, भिवानी डिस्ट्रिक्ट में, उस राजस्थान और हरियाणा उस साइड के। फिर विदेशियों का, मुसलमानों का आक्रमण शुरू हो गया भारत के ऊपर, फिर वो, ठीक है।
तो इस प्रकार विद्यार्थियों टेंशन मत करो, और जो सब्जेक्ट में फिर बात नहीं कहूँगा कि इसको समझो। अगर ये समझ ले तो सब कुछ आसान है, फिर ऑब्जेक्टिव की मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो सभी का धन्यवाद विद्यार्थियों।